गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सभी स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जानेंगे, इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज। इसको सिंपल लैंग्वेज में बच्चों देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज आपको बताएं, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो होता है वो होता है न्यूक्लियस पर चार्ज। क्या होता है? न्यूक्लियस पर चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आपका ऑर्बिट, ये हो गया आपका nth ऑर्बिट, ये हो गया n-1, ये हो गया n-2। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट सेल, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस में बेसिकली कौन सा चार्ज होता है। बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में जो है वो दो चीजें पाई जाती हैं। पहला आपका जो होता है वो होता है प्रोटॉन, दूसरा जो होता है वो आपका होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की बात करें बच्चों तो प्रोटॉन में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करें देयर इज नो चार्ज। ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है। देयर इज नो चार्ज, ये होता है न्यूट्रल, ये होता है न्यूट्रल। बात करते हैं फिर यहाँ पे बेसिकली जो होता है वो प्रोटॉन होता है। इसके बाद बात करते हैं, ये हो गया आपका, इसमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है। तो ये अपनी तरफ कम वाला ज्यादा की तरफ अट्रैक्शन करेगा। ये हो गया आपका अट्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये देखिए ये सब सेम स्पीसीज के हैं, तो इसको बोले ये अपनी तरफ रिपल करेंगे, ये सारे अपनी तरफ रिपल करेंगे। तो इसको जो है वो इसको बोलेंगे हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन। बेसिकली हम लोग इसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका देखिए एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, पहले एक बार समझ लीजिए इसके बाद। नेट फोर्स अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, ये हो गया आपका नेट फोर्स अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। अट्रैक्शन नेट फोर्स को बोलते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से। अट्रैक्शन जो होगा वो आपका जेड माइनस रिपल्सन का वैल्यू होता है शील्डिंग कांस्टेंट। जेड को हम लोग डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और सिग्मा जो होता है वो होता है आपका शील्डिंग कांस्टेंट। क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट। अभी हम सिग्मा की वैल्यू हम लोग उसमें देखेंगे स्लेटर्स रूल में। ठीक है, ये हो गया आपका नेट फोर्स अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट कर दीजिएगा। पॉइंट पे लिखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए बच्चों, इफेक्टिव जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर वैलिड है, किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो लिखिए दिस कॉन्सेप्ट इज
दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसके बाद आप डेफिनेशन लिखिए, नेट फोर्स which is exerted by the nucleus, net force which is experienced by the nucleus on test electron or target electron due to repulsion of inner shell of electron। लिखिए, net force which is experienced by nucleus on test electron or target electron due to repulsion of inner shell of electron, this net force experienced by the test electron or target electron is called as effective nuclear charge। ठीक है, अब बात करते हैं स्लेटर्स रूल की, बात करते हैं स्लेटर्स रूल की बात करते हैं। स्लेटर्स रूल की बात करते हैं। स्लेटर्स रूल, स्लेटर्स केस वन देखते हैं। केस वन और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात देखते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+। ठीक है, ये अगर सिंगल, अभी हम क्या बोले हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वैलिड फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो जो सिग्मा होता है, सिग्मा इसमें वैलिड, सिग्मा इज नॉट ऑब्जर्व्ड, लिख लीजिए, सिग्मा इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो जो फार्मूला था जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, इसमें सिग्मा ऑब्जर्व नहीं है, तो जेड इफेक्टिव जो हो जाएगा जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 की बात करते हैं फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। केस 2 की बात करते हैं फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसकी बात करते हैं बच्चों, जैसे आपका हीलियम, एग्जांपल में हीलियम, लिथियम प्लस। ठीक है, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फिर इसमें जो सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन, वो होता है 0, सिग्मा बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन 0। फिर जो होता है सिग्मा बाय इनर्ट सेल के लिए जो होता है वो होता है 0.30। ठीक है, 0.30। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 की बात करते हैं, इसमें मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जो मेन क्वेश्चन पूछता है वो केस 3 से ही पूछता है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इसी से क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम देखेंगे, इसके लिए जो देखेंगे, सिग्मा बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन 0, सिग्मा बाय nth सेल 0.35, सिग्मा बाय n-1 सेल के लिए 0.85, सिग्मा बाय n-2 n-3 सेल के लिए जो होता है वो 1 होता है। और इसको जो निकालेंगे हम लोग, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, हम आप सभी इसको इसी से निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा